देखो ये जो एक्सरसाइज है 5.3 है, पहला नंबर क्वेश्चन। अगर क्लास 10th में खूब बढ़िया से अगर विकर्ण यानी विवेचक, डिस्क्रिमिनांट या गुणनखंड विधि से जो x का मान हम लोग निकालना सीखे हैं, अगर वो अच्छी तरह से तुम लोग को अगर पता होगा तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। समझते हैं इसको बनाने का कई तरीका है। पहला, जो मध्य पद को तोड़ते हैं, नहीं कहते हैं कि इन दोनों को गुणा किया जाए कि जोड़ने और घटाने पर इतना है, पहला। दूसरा चीज, एक फॉर्मूला हम, और जब गुणनखंड विधि से नहीं होता है तो एक फॉर्मूला लगाते थे, x बराबर, एक फॉर्मूला हम यहाँ लिखते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही ना फॉर्मूला यूज करते थे जी। और एक और फॉर्मूला जिसको हम d बराबर करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना है डिस्क्रिमिनांट, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविक्तकर, विविक्तिकर बोलते हैं ना, क्लास 10th में पढ़े हो। तो आज यही चीज पढ़ने जा रहे हैं, एकदम आसान है, मजा आएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि 1 से 2 बता देंगे तो खत्म कर दोगे सब। तो जो लोग आज एब्सेंट किए उनको शायद वीडियो देख ले तो भला हो जाएगा क्या। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें तो दुइये को मान दिया है, मध्य पद तो मालूम है नहीं इसमें क्या, तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा जी, तनी बोलते रहो, बोलोगे तो तनी मजा आता है। ठीक है ना, आप बोलने से जानते हो क्या होता है, दिमाग में जो बात होता है वो याद हो जाता है। तो बहुत लोग एकदम चुपचाप बस देखेंगे, हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब बोलेंगे तो वही गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, स्क्वायर हटाएंगे तो -3 और रूट ना चढ़ जाएगा जी। अच्छा, ये भी तुम लोग को पता है कि अगर हम लोग क्लास 10th में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़े हैं कि अगर माइनस के अंदर यानी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो क्या होता है जी, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या होता है, लिखते हैं कि भाई साहब इसका हल नहीं होगा, संभव नहीं होगा, लेकिन इसमें सब संभव है। चलो दिखाते हैं। अच्छा, एक वो और चीज जानते हो कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में चढ़ाते हैं जी, है ना, तो इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, कोई नहीं बताएगा, समीर ये बताओ माइनस का मान कितना होता है, या -1 का मान। चलो तुम्हारा छूटा है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखो -1 का मान i² होता है, या कभी हम पूछे कि भाई माइनस का मान बता दो कितना होता है, तो सीधा कहना i² होता है। समझ में आया, -1 का मान i², या माइनस अगर हम पूछे तो कह देना कि सर i² होता है। ठीक है, अब ये बताओ, तो 3 तो है, अब माइनस का मान i² होता है। अब ये देखो प्लस माइनस √3 और स्क्वायर है, ये तो घर से बाहर निकल जाएगा। अरे स्क्वायर मतलब घोड़ा, देखो ऐसे ही लग रहा है, घोड़ा टाइप का लग रहा है ना, तो घोड़ा कभी घर के अंदर नहीं रहता है, वो कूद कर बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी i। तो इसलिए x का जो मान होगा प्लस माइनस √3i होगा। ऐसे लिखो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर √3i और एगो माइनस लगा दो, -3i। भारी है या आसान है, बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x² + x + 1 = 0। तो इसको कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, इसको हमारे पास 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि और एक सीधा डायरेक्ट विधि। कौन सा तरीका बताते हैं, गुणनखंड वाला कि डायरेक्ट विधि वाला? डायरेक्ट। तो चलो
अब हम समझते हैं, ध्यान से समझना। ये पता है ना, अगर हम पूछे कि बताओ a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में, यहां देखो समझा दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के बगल में जोन होगा वो कहना ये भाई ए ही है, और एक्स के बगल में जोन होगा उसको कहना ये बी है। और जो ऐसे ही टूअर टापर होगा कि कोई उसके साथ नहीं हो तो बेचारा को कह देना ये भाई हुआ सी। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर के बगल में जोन होगा कहना ये है। और अरे नहीं होता है कि कोई ड्रेसे होता है कि पहन लिया जाए तो कह दिया जाता है कि हाँ ये धर्म है ना जी, ड्रेस से पहचान लोग कर देता है। उसी तरह एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो कौन है? ए है। जो एक्स के बगल में है वो कौन है? बी है। और जो ऐसे ही टूअर टापर है वो है सी है। कोई दिक्कत? तो ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर के बगल में जोन है वो कौन है? ए है। एक्स के बगल में जोन है वो कौन है? 1 है। अरे कुछ नहीं यानी 1। सही समझ में आ रहा है ना समीर? और सी का मान क्या है जी? टूअर टैपर है। देखो बेचारा कोई इसके साथ नहीं, छोड़ दिया है सब इसी तरह बेचारा। ओहो, आ जाओ। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? x का फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इसमें कोई विधि नहीं कह रहा है कि भाई मध्य पद को तोड़कर या गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें साफ सुथरा कह दिया ए भाई हल करो। तो तुम्हारा मन गुणनखंड विधि चाहे फॉर्मूला का यूज कर कर, ठीक है, दोनों में से जो मन करे सो यूज कर कर। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मध्य पद नहीं टूटता है। जगह है ना जी? चलो तो यहां पे, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, चलो देखते हैं। ये देखना, माइनस बी का मान क्या है जी? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है जी? 1 का स्क्वायर 4। ए का मान कितना है जी? 2। सी का मान कितना है जी? 1। अब बटा 2, ए का मान कितना है जी? 2। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस, ये एक के काम 1, ये देखो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 बटा 2 दूनी 4, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। ये बड़ा है ना 8 में, ये बड़ा है इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस 8 में से 1 गया, अब बटा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 7। और माइनस का मान क्या होता है? ये हुई बात आई स्क्वायर, अब बटा 4। कहीं दिक्कत नहीं ना बुझा रहा है जी? अब इतना लोलहा बोलहा जैसा पढ़ा रहे हैं, शायद ना समझ में आए तो क्या कहा जा सकता है? आशीष बताएगा क्या मुहावरा है? अगर ना समझ में आए तो नहीं पता है, सब पता है। प्लस माइनस, चलो रूट 7, और ये स्क्वायर है तो ये रूट से तो बाहर निकल जाएगा। घोड़ा है, घोड़ा कभी घर के अंदर रहता है? नहीं, तो हटाओ, निकालो इसको, आई अब बटा 4। तो ई है x का मान माइनस, तुम इस तरह भी लिख सकते हो और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे तुम्हारा आंसर किताब में जो दिया होगा ना ऐसे ही दिया होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, अब बटा 4। पूरी अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं? कहीं कंफ्यूजन है तो बोल दो जी, खत्म हो जाएगा ना एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसको पूरा बनाओ, पहले इसको नोट करो और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लो।